हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कैसे हम अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो इन्वॉइसेस हैं वो एक्सेल से टैली में ऑटो इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 100 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 200 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे अपडेट किया हुआ फॉर सेल पर्पस। अब वहाँ पे जो ऑटो इनवॉइस जनरेट हुआ और क्लाइंट को डिलीवर हो गया, बट सेम जो डिटेल्स है उसके बेस पे मुझे टैली के अंदर भी अपना इनवॉइस क्रिएट करना होता है फॉर द रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स रिपोर्ट्स। तो एक दिन में या पूरा महीने में 10 बिल, 100 बिल, 1000 ऑफ बिल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मुझे क्या इशू आता था कि एज अ कस्टमर या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे एक एक इनवॉइस टैली में अपडेट करना पड़ रहा है। अब एक अमेज़ोन का अपडेट करना पड़ रहा है, फिर फ्लिपकार्ट का, फिर मीशो का। इस तरह मेरे पास एन नंबर ऑफ इनवॉइसेस हो गए और मुझे टैली में अपडेट करने में टाइम लग रहा है। उस टाइम को ओवरकम करने के लिए हमने एक टीडीएल फाइल क्रिएट किया है। वो किस तरह वर्क करेगा आप हम वो दिखाएंगे। ये मेरा एक डमी डाटा है, इसमें मेरा पार्टी नेम है फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड मीशो। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पे सारी अपडेटेड है, जो मैं एज इट इज़ अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके अपने एक्सेल पे लेकर आता हूँ डाटा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने डाटा प्लेटफॉर्म से एक्सेल पे डाउनलोड किया है ये मुझे ऑटो मेरे टैली में इंपोर्ट हो जाए और वहाँ पे मेरा इनवॉइस क्रिएट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सेम प्रोसेस। पहले मुझे टीसीपी या टीडीएल फाइल को मुझे टैली में अपडेट करना है, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ सेल्स CN IMP लोडेड करके। आप देख सकते हैं इन दी लास्ट एक्सेल फाइल इंपोर्ट एक यहाँ पर टैब क्रिएट हो चुका है एक्सेल फाइल का, जहाँ मुझे पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट करना है। बट वो किस तरह इंपोर्ट होगा आपको वो दिखा रहे हैं। बट बिफोर दैट आप ये देखिए यहाँ पे के कॉलम कंपनी फीचर्स वाउचर इंपोर्ट सेल्स डिटेल्स, ये आपको ऑलवेज यस करना होगा। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी कि आपका लोकल जीएसटी है या इंटरस्टेट जीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ सारी अपडेट करनी पड़ेगी जीएसटी के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, केम टू एक्सेल फाइल इंपोर्ट, सेल्स इंपोर्ट। यहाँ पर आपको अपना एक पाथ अपडेट करना होगा जो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। सेल्स इंपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेल और एक रिटर्न दो यहाँ पे हमने शीट क्रिएट कर रखी है। ये सेल की शीट है जिस पर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ और ये मेरा क्रेडिट नोट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा जो सेल्स के इन्वॉइसेस हैं वो मेरे टैली में ऑटो क्रिएट हो जाए, जिसमें कुछ अप्रैल के हैं कुछ मई मंथ के हैं। तो यहाँ पर आके मैंने अपने पाथ पेस्ट कर दिया। शीट नेम जो भी आप शीट नेम यहाँ पे रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ फाइनल रखा हुआ है, तो सेम एज इट इज़ आपका यहाँ पर भी फाइनल होना चाहिए। एंड एंटर। टोटल एट प्रेजेंट 6 इन्वॉइसेस हैं जो आपके यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, जो मुझे अपडेट करने हैं अपने टैली में। एज इट इज़ मेरे एक्सेल में भी अपडेटेड है। टोटल आप काउंट कर सकते हैं 6 है। एंटर, यस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 तो मीशो के इन्वॉइसेस क्रिएट हैं, 2 क्रेडिट नहीं है। 2 इन्वॉइस मेरे क्रिएट नहीं है, रीज़न चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर है, मीशो क्रेडिट है बट अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट क्रिएट नहीं है। इसलिए जो 2 इन्वॉइसेस मेरे पेंडिंग थे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट, वो मेरा इन्वॉइस क्रिएट नहीं हुई। अब यहाँ पे एक लेजर अपडेट कर देता हूँ। जो भी स्पेलिंग आपका यहाँ पे मेंशन होगा सेम स्पेलिंग ही आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। सबमिट। ये मेरा जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगेन प्रोसेस कर रहा हूँ एक्सेल फाइल इंपोर्ट सेल्स फाइनल। आप देख सकते हैं सेल्स बिल एक क्रिएट हो चुका है, बाकी 5 जो है नॉट क्रिएटेड। वो नॉट क्रिएट इसलिए आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो मेरे इन्वॉइस ऑलरेडी अपडेट हो गए वो दोबारा रिक्रिएट नहीं होंगे। अब मेरा एक इन्वॉइस पेंडिंग रह गया, वो है फ्लिपकार्ट का। अब अगर अगेन में ऑल्टर में क्रिएट आके फ्लिपकार्ट एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ सेल्स में, एंड मैं सेम अपडेट करूँगा तो मेरा ये वाला भी इन्वॉइस अपडेट हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रोसेस पर कि आपको इन्वॉइस दिखेगा कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में जो जो मेरे इन्वॉइसेस वहाँ पे अपडेट थे तो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ये मेरा इन्वॉइसेस हैं। ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप है हमारा कि हमें क्रेडिट नोट भी क्रिएट करने हैं। समहाउ कुछ प्रोडक्ट्स वापस आते हैं, रिटर्न आते हैं, वो कैसे क्रिएट होंगे। आपको सेम अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना डाटा डाउनलोड करना होगा इन दिस सेम फॉर्मेट एक्सेल। जैसे ये हमारे यहाँ पे क्रिएटेड है। अब आप आए यहाँ पे अपना पाथ किस तरह को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी CL इंपोर्ट। अब आपका शीट का नाम क्या है, फाइनल, एंटर। टोटल 4 इनवॉइसेस हैं, यस, इंपोर्ट डन। अब देखते हैं हमारा क्रेडिट नोट। देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट नोट जनरेट हो चुके हैं। आप उनको जूम करके भी देख सकते हैं पर मेंशन है क्रेडिट नोट, एंड ये हमारी डिटेल अपडेट हो चुकी है यहाँ पे। इस तरह से आप अपने n नंबर ऑफ इन्वॉइसेस को एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट नोट को इंपोर्ट कर सकते हैं और टैली में अपडेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो मैनुअल प्रोसेस है जिसमें आपको 100 ऑफ इन्वॉइसेस 1000 ऑफ इन्वॉइसेस डेली के अपडेट करने पड़ रहे थे, वो आपके जस्ट अ फ्यू सेकंड्स में अपडेट हो जाएंगे आपके टैली के ऊपर। थैंक यू।